दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे अपन लोग केस स्टडी ये एक फॉर्मेट है। तो ये किसी भी टॉपिक के लिए ये सुटेबल होगा और किसी भी टॉपिक को आपको मिले उस पे ये बना देंगे आप आराम से इजीली। तो आप समझ लेंगे, तो इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक मिले केस स्टडी के लिए कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये फॉर्मेट है, इसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो पहले स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगा अपन लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंस्टीट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूट जो भी हो आप जिससे बिलोंग करते हैं उसका पहले नाम लिखना होगा और पूरा नाम लिखना होगा। वहाँ पे आपको भले ही 2 लाइनिंग्स छोड़ के करना पड़े तो करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पेज ये स्टूडेंट का ही इंफॉर्मेशन रहता है, यहाँ पेशेंट का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का क्या नाम है वो लिखेंगे। कोर्स में जैसे क्या कर रहे हो, बीएससी, पोस्ट बीएससी, जीएनएम, एनी अदर कोई भी एएनएम जो कर रहे हो आप कोर्स, वो रहेगा। उसके बाद ईयर आपका कौन सा है, ईयर यहाँ पे डाल देना है, कौन सा ईयर चल रहा है। डेट ऑफ स्टडी बीइंग डेट ऑफ स्टडी इंडेड, आपका कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा ये यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद नेम ऑफ टीचर सुपरवाइजर, जो आपको मतलब जो आपका सुपरवाइजर होंगे उनका यहाँ पे टीचर का, फैकल्टी का, ट्विटर का जो भी हो वहाँ इनका नाम मेंशन करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे तो ये क्या होगा कि एक पेज पे पूरा अच्छे से आएगा। तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। उसके बाद इसमें पेशेंट का क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो है उसमें पेशेंट का इन्फॉर्मेशन रहेगा। क्या रहेगा, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो पेशेंट का क्या रहेगा, पेशेंट नेम पेशेंट का रहेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फादर्स नेम रहेगा पेशेंट का, मदर्स नेम रहेगा पेशेंट का। उसके बाद स्पोकन लैंग्वेज, वो कौन कौन सा लैंग्वेज जानता है, उसका रिलीजन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका इनकम कितना है, एड्रेस क्या है। तो एड्रेस के लिए थोड़ा लाइन छोड़ रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे एड्रेस लंबा हो सकता है। उसके बाद विथ फोन नंबर, आप फोन नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं यदि पेशेंट देना चाहे तो। उसके बाद केस इन्फॉर्मेशन, हमें क्या क्या चाहिए केस के लिए, ये केस इन्फॉर्मेशन अपन लोग कलेक्ट करेंगे। तो जैसे इंस्टीट्यूशनल केस 2 टाइप का होता है, एक या तो आप हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलेंगे या फिर कम्युनिटी एरिया में मिलेंगे। तो हॉस्पिटल में मिलेंगे तो उसके बेसिस पे ये है, और कम्युनिटी मिलेंगे वो नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो हॉस्पिटल में यदि मिलेंगे तो हॉस्पिटल के नेम आपको पहले मेंशन करना है। उसके बाद कौन से वार्ड में है, वार्ड को मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर उसका क्या है, ओपीडी नंबर रहता है उसका, ओपीडी नंबर क्या है, बेड नंबर कितना है, यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिशन हुआ था। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब डिस्चार्ज हुआ था। मतलब आप कभी भी केस स्टडी दे रहे हो तो आपका पूरा हिस्ट्री रहता है, अभी प्रेजेंट टाइप का तो होता नहीं है। उसके बाद फाइनल डिस्चार्ज, डायग्नोसिस, जैसे एडमिट हुआ तो उसको पहले से ही डायग्नोस हो चुका था डिजीज, या फिर यहाँ आने के बाद डायग्नोस हुआ। तो यहाँ कब फाइनल डायग्नोस हुआ था कि उसको किस डिजीज के लिए वो एडमिट हुआ है, वो यहाँ पे आपको वो डेट डालना है। उसके बाद कम्युनिटी फील्ड केस, यदि कम्युनिटी फील्ड में एरिया में जो केस मिला है, पेशेंट है, तो उसके लिए क्या क्या करें। नेम ऑफ कम्युनिटी, किस कम्युनिटी में आप गए थे, विजिट किए थे, उसका वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद क्या है, ब्लॉक या फिर सेक्टर या फिर विलेज, जिस पैलेस का होगा उसका यहाँ पे डालना है। उसके बाद प्लेस ऑफ इलनेस क्या होगा, किस जगह पे वो बीमार हुआ है ये डालना है। फैमिली एड्रेस, उसका एड्रेस डालना है, कहाँ से वो बिलोंग करता है। डेट ऑफ इलनेस, कब से वो बीमार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डालना है क्योंकि वो पेशेंट तो आपके पास हॉस्पिटल में नहीं आया है, आप गए हो वहाँ पे, तो हो सकता है उसको कोई क्रॉनिक हो, वो जा नहीं रहा हो या फिर वो जाने में एबल नहीं हो, तो वो कब से चल रहा है ये यहाँ मेंशन करना है। डेट ऑफ क्योर या रेफर, क्योर यदि कोई पहले से चल रहा था, वो ट्रीटमेंट ले चुका है पेशेंट, क्योर हो गया है, उसका डालना है। या फिर आप रेफर कहाँ किए उसका डालना है, कब किए सॉरी, इसका डालना है। उसके बाद नेक्स्ट है बेस लाइन डाटा। बेस लाइन में क्या क्या होगा उसके बारे में पर्सनल डिटेल्स एक तरह से समझे तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो उसमें क्या होगा, इन ब्रीफ उसको थोड़ा डिटेल में डालना होता है कैसे है। यदि फीमेल है तो उसकी और हिस्ट्री अच्छे से
मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री आप बना देना। वो भी थोड़ा सा यहाँ छूट गया है तो आप फैमिली ट्री बना देना। उसके बाद यहाँ पे ये फैमिली हिस्ट्री में आपको क्या क्या चाहिए, एक तो सीरियल नंबर में चाहिए, जितने फैमिली मेंबर होंगे उतना फैमिली का नेम ऑफ, मतलब उस फैमिली में जिसके जिसके जो जो है उनका नाम जो रहेगा यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद उनका एज कितना है, वो मेल है या फीमेल है, रिलेशनशिप विथ हेड, जो इसमें हेड है उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद फिजिकल उनका हेल्थ क्या है, और रीमार्क ओवरऑल क्या है। तो यहाँ पे एक तो पेशेंट होना कंपलसरी है, पेशेंट होगा जब भी आप क्लाइंट को, ऐसे ही क्लाइंट को चूज कर सकते हैं, ऐसे किसी नॉर्मल। तो जैसे कि आप सपोज करो एक रमेश नाम का लड़का है और उसका एज है 20 ईयर्स है, मेल है, और रिलेशनशिप यदि हेड जो है उसके फादर है तो सन होगा यहाँ पे। उसके बाद उसकी एजुकेशन लेवल कितनी होगी, तो मान के चलो वो 20 ईयर्स का है तो अंडर ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएशन लिख सकते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है वो, फिजिकल अनहेल्दी है, यहाँ पे एक ये पेशेंट है इसलिए अनहेल्दी रहेगा। ओवरऑल रिमार्क में जो डायग्नोस हुआ यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद बाकी लोग को यदि है घर पेशेंट कोई और डिजीज का तो वहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सबको डिटेल भर के और यहाँ पे हेल्दी 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 मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री। पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या होगा, हाँ और क्या होगा, इनमें भी होगा क्या, यदि पेशेंट फीमेल है तो इनका ऑब्स्ट्रक्टिकल जैसे पहले भी था तो उनमें भी ऑब्स्ट्रक्टिकल था हिस्ट्री लेंगे, और इसमें क्या है कि इसमें भी केस हिस्ट्री लेंगे। बाद का पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, यदि कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई पीछे में रह चुका है कोई केस, तो उस ऑब्स्ट्रक्टिकल केस रह चुका है तो वो भी यहाँ पे यदि फीमेल है तो मेंशन करेंगे, मेल है तो फिर यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस या फिर डाइट हिस्ट्री, उसके जैसे वो वेज है नॉन वेज है ये। उसके बाद बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, नॉर्मल होता है 90 से लेके 25 तक होता है एलबीएस जो बीएमआई होता है उसका। उसके बाद तो इसके रेंज में होगा तो वो हेल्दी है, उससे ज़्यादा 25 से ज़्यादा है तो ओवरवेट में आएगा, 19 से नीचे है तो वो अंडरवेट में आएगा। तो क्या है उसका बीएमआई निकाल लेंगे अपन लोग। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, वो उसका तो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री तो चल ही रहा होगा क्योंकि वो पेशेंट ही है। उसके बाद जनरल असेसमेंट उसका करेंगे, क्या है कैसे, मतलब वो फिजिकल एक तरह से जैसे जनरल असेसमेंट मतलब क्या होगा, ये अपन देख के पूरा फिजिकल एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, जैसे जनरल अपीयरेंस होगा पेशेंट का, मेंटल स्टेटस चेक करेंगे। ये 2 लाइन आप यहाँ पे बना देना, एक यहाँ और ये एक यहाँ पे बना देना, 2 लाइन। मैंने वो मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पे स्किन कंडीशन उसका कैसा है वो लिखेंगे। उसके बाद सेंसेशन, यदि आप उसको टच कर रहे हैं तो सेंसेशन पूरे हो रहा है नहीं हो रहा है। उसका हेड कैसा है, हेड मतलब क्लीन है, हेयर अच्छा से सेट वेट करके रखा है नहीं रखा है। उसके बाद आई उसका कैसा है, आई से कहीं ऐसा तो नहीं कि आई से वाटरिंग आई है या फिर रेडनेस है, ये देखेंगे। विजन उसका कैसा है, कहीं पावर का चश्मा तो नहीं लगा है। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे सॉरी ईयर्स है, ईयर्स चेक करेंगे कहीं रनिंग तो नहीं है। उसके बाद हियरिंग सुनेंगे उसका, वो सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है। उसका माउथ एंड टंग चेक करेंगे कि कहीं टंग पे कोई माउथ वाउथ में अल्सर तो नहीं है। उसके बाद टेस्ट उसका पता करेंगे कि टेस्ट उसका सही आ रहा है नहीं आ रहा है हिस्ट्री से। स्पीच पूछेंगे, बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा स्पीच कैसा है, क्लियर है या फिर अनक्लियर है, या फिर वो कैसा है, बोल पा रहा है ढंग से नहीं बोल पा रहा है। उसका चेस्ट देखेंगे, चेस्ट कैसा है उसका।
उसके बाद एब्डोमेन चेक करेंगे कि एब्डोमेन कैसा है, कहीं पेन वेन तो नहीं हो रहा है। बैक चेक करेंगे कि कहीं कोई रैशेस, दाने या फिर कोई कट, अल्सर तो नहीं हुआ है, बेड सोर नहीं हुआ हो। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ और पैर चेक करेंगे कि हाथ और पैर में कुछ तो नहीं हुआ हो। उसके बाद सिम्टम्स रिव्यू इन ब्रीफ, जो अपन लोग यहाँ एसेस किए हैं उसको यहाँ पे ब्रीफ में लिख देंगे क्या क्या हुआ है। एनी अदर डिजीज, यदि जो अभी किए हैं वो या फिर पहले का कोई हुआ हो, या फिर उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहा हो, वो उसके साथ एबनॉर्मलिटी क्या हो रहा है, उसके साथ क्या एबनॉर्मलिटी है या फिर नॉर्मल है, वैसे वो सब मेंशन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अपन लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं ये देखेंगे यहाँ पे। नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब ब्लड टेस्ट के लिए क्या क्या दिए हैं, तो जैसे दिए हैं तो सीबीसी दिए हैं, पेशेंट का रिजल्ट क्या आया है, वैल्यू क्या आया है, रिमार्क ओवरऑल क्या आया है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो जैसे कोई भी एक जैसे जनरली ले लेते हैं अपन, किसका ले लेते हैं, शुगर का, ग्लूकोज टेस्ट का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज या शुगर टेस्ट का यहाँ पे लिखेंगे। नॉर्मल कितना होता है, यदि फास्टिंग में है तो 70 से 99 होता है नॉर्मल वैल्यू, और पेशेंट का वैल्यू जितना आएगा वो लिख देंगे। रिमार्क में यदि उससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ लिखेंगे, नहीं है तो नॉन डायबिटिक लिखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जितने इन्वेस्टिगेशन होंगे यहाँ पे सारा मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकेशन, उसका मेडिकेशन क्या क्या चल रहा है, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब किया है, कैसे चल रहा है, ये सब यहाँ पे देखेंगे। सीरियल नंबर, ड्रग ऑफ नेम कौन कौन सा ड्रग है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डोजेज उसका कितना डोजेज में दे रहे हैं ये देख लेंगे। ड्यूरेशन कितने समय के लिए चल रहा है या फिर चला था कितने समय के लिए ये मेंशन करेंगे। उसका एक्शन फॉर्म क्या है ये करेंगे। साइड इफेक्ट और एनी फाइंडिंग, साइड इफेक्ट भी कुछ हो रहा होगा तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो क्या क्या होगा, जैसे एक को अपन लेके चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान के चलो कि पैरासीटामोल है, एक पैरासीटामोल का ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे पैरासीटामोल। डोजेज कितने डोजेज में दे रहे हैं, कितने एमजी में दे रहे हैं, ये यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो 500 दे रहे हैं, 2 टाइम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे 500 2 टाइम्स दे रहे हैं तो बीडी लिख देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन कितना है, हाँ सॉरी, कितने समय के लिए देना है, यहाँ पे ये दे रहे थे ये मेंशन करेंगे। एक्शन फॉर्म उसका क्या है, तो ये एंटी पैरोटिक है और क्या है, एनाल्जेसिक भी है, ये एंटी पैरोटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, ये दोनों में आता है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे साइड इफेक्ट कुछ होगा तो फाइंड कुछ करेंगे तो उसका यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कोई एलर्जिक होता है पैरासीटामोल से भी तो वो होगा तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा तो नो साइड इफेक्ट या फिर नो एनी फाइंडिंग्स लिख देंगे। उसके बाद बुक डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होगा, अब जो डिजीज पे बना रहे हैं उसका यहाँ पे डेफिनेशन रहेगा, इटियोलॉजी रहेगा। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, डायग्नोसिस मेंशन करेंगे, मैनेजमेंट उसका कैसे करेंगे ये करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस उसका क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कॉम्प्लिकेशंस तो वो मेंशन करेंगे, या क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस ये मेंशन करेंगे। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस 4 होना ही चाहिए कम से कम, और उसी 4 डायग्नोसिस पे बनता है फिर नर्सिंग केयर प्लान, कम से कम 4 तो बनाना ही रहता है आपको। उसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी, नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं ये यदि आपको चाहिए तो आप मैंने वीडियो बहुत सारा बना के रखा है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं।